जोंगकुक ते को लिविंग रूम में बैठा देखकर तुरंत उसके पास आ जाता है। तेयंग यूनटेन के साथ खेलने में बिजी था और पूर कुकी उसके पास बैठकर कब से उसका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ते उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसलिए जोंगकुक अचानक से यूनटेन को अपने आर्म्स में उठा लेता है। तेयंग कहता है, कुकी क्या कर रही हो तुम? टैनी को नीचे रखो। जोंगकुक मेट को बुलाकर उसके हाथ में टैनी को देकर उसे बाहर गार्डन में छोड़ आने के लिए कहता है। तेयंग कहता है, अब एक क्या था कुकी? जोंगकुक कहता है, अब उसे भी तुम्हारे लिए थोड़ा परेशान होने दो। वो जब भी तुम्हारे आसपास होता है तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो। तेयंग स्माइल करके कहता है, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जोंगकुक खुद को ते के नज़दीक लाकर उसकी यार के पास आकर कहता है, यह मैं तुम्हें अपने लव महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो के। अब जोंगकुक ते से बात कर ही रहा था, अचानक ते को चक्कर आने लगता है और उसे सब कुछ अपने आंखों के सामने ब्लर दिखाई देने लगता है। जोंगकुक कुछ कहने से पहले ही ते जोंगकुक के बाहों में फेंट हो जाता है। जोंगकुक ते को अचानक बेहोश होते देख घबरा जाता है और ते के लिए जो नैनिस और डाइटिशियन रखा है उन्हें बुलाने लगता है। जोंगकुक उन पर गुस्सा करने लगता है, आप लोगों से मैंने क्या कहा था? हर समय ते के साथ रहने के लिए कहा था, उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, तो आप लोग कहाँ थे? नैनिस आवाज़ धीमी करके कहती है, सर हमने जब देखा अब खुद यंग मास्टर के पास हो इसलिए हमने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। दोनों में से जो एज में थोड़ा ओल्ड है वो सामने आकर ते को चेक कर गायनाकोलॉजिस्ट को कॉल कर जियोन मेंशन बुला लेता है। डॉक्टर के आने से पहले जोंगकुक तेयंग को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे बेडरूम लेकर आता है। डॉक्टर जोंगकुक को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन जोंगकुक इसके लिए राज़ी नहीं होता। डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जोंगकुक के सामने ही ते को चेक करता है। तभी तेयंग को होश आ जाता है। जोंगकुक तुरंत बेड पर आकर डॉक्टर के सामने ही ते को टाइटली अपने बाहों में होल्ड कर उसके फेस और नेक पर किस कर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। तेयंग जोंगकुक के चेस्ट पर हाथ रख सॉफ्ट टोन में कहता है, क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था? जोंगकुक कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस रोने से खुद को कंट्रोल कर रहा था। तेयंग कहता है, लव मैं ठीक हूँ। ते डॉक्टर को देखकर शाय फील करने लगता है और जोंगकुक को उसे छोड़ने के लिए कहता है। डॉक्टर थोड़ा कफ करके कहता है, अब कैसा महसूस कर रहे हो? तेयंग कहता है, आई एम गुड डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, वेल आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेबी ठीक है और आप भी ठीक हो। प्रेगनेंसी शुरुआत के दिन और आखिर में कुछ दिन बहुत टफ होता है। शायद आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है, राइट? तेयंग मन ही मन कहता है, डैम, अब इस डेंजर पानी से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर को अभी ये बात बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो भी जोंगकुक के सामने। जोंगकुक डेंजरसली ते को घूरने लगता है। तेयंग जोंगकुक के डर से अपना सिर नीचे झुका लेता है। डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम अभी बेबी आने में टाइम नहीं है ज़्यादा, अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट और खाने पर ध्यान देना चाहिए, तभी बेबी हेल्दी होगा, राइट? अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद जोंगकुक कोल्ड टोन में कहता है, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? जोंगकुक अपने आर्म्स क्रॉस कर बेड के पास सीरियस लुक के साथ खड़ा हो जाता है। तेयंग स्लोली ऊपर देखकर कहता है, हाँ कुकी मुझे प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखो, मुझसे नाराज़ मत हो प्लीज़। मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहता था। तुम जब आए तब हम दोनों के बीच टैनी को लेकर आर्गुमेंट चालू हो गया था, तो मैं तुम्हें इस बारे में बोलना भूल गया। जोंगकुक बेड पर आकर ते के पास बैठ जाता है और तेयंग को शोल्डर से पकड़ते हुए डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम ह्यूमन हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तेई? तुम सिर्फ बेबी नहीं अपने आप को डेंजर में डाल रहे हो। अगर तुम मेरे साथ नाश्ता करना चाहते थे तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तेई ये सिर्फ तुम्हारा बेबी नहीं है, ये हम दोनों का बेबी है। तेई अचानक रोने लगता है जिससे जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। जोंगकुक तेई को गले लगाकर
उसके बैक पर सहलाते हुए कहता है, डोंट क्राई। फिर तेयंग के टमी पर हाथ रखकर सॉफ्टली टच करके कहता है, सॉरी बेबी। पापा शाउट करने पर तुम बहुत ज़्यादा डर गए होंगे ना। जॉन्गकुक नॉन स्टॉप बेबी से बात करने लगता है, जिसे देखते ही रिलैक्स फील करता है। ते रोना बंद कर जॉन्गकुक की तरफ देख लाइटली स्माइल करता है। तेयंग की स्माइल जॉन्गकुक के हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है। जॉन्गकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर ते को सिर से लेकर पैरों तक घूरने लगता है, जिससे ते हार्डली ब्लश करने लगता है। जॉन्गकुक खुद को कंट्रोल कर मेट को बुलाकर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट उनके कमरे में दे जाने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट डे जॉन्गकुक खुद अपने बेबी बॉय को बेबी शावर के लिए तैयार करने लगता है। जॉन्गकुक मिरर के थ्रू ते को इंटेंसली घूरते हुए ते के गर्दन पर किस कर अपने फेस रब करते हुए तेयंग के एडिक्टिव बॉडी से इनहेल कर मौन करता है। तेयंग जॉन्गकुक को स्लोली पीछे की ओर पुश करके कहता है, लव, अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डॉक्टर ने बताया अभी बेबी हमारे बात सुन सकता है और हमें महसूस भी कर सकता है, तो ऐसी शेमलेस हरकतें मत करो वरना बेबी पर बुरा असर पड़ेगा। जॉन्गकुक तेयंग के एयरलोब पर हल्के से बाइट करके कहता है, तुम खुद मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं अपने हस्बैंड को प्यार दे रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? तेयंग कहता है, कुकी सब नीचे हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, सो मुझे लगता है अब हम दोनों को भी नीचे जाना चाहिए, वरना यूंगी ह्योंग हम दोनों को जान से मार देगा। एंगेजमेंट के एक्साइटमेंट उनके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जॉन्गकुक तेयंग के हैंड अपने हैंड में होल्ड कर उसे लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। सीढ़ियों से तेकुक को एक दूसरे के हाथ पकड़कर नीचे आते देख स्पॉटलाइट दोनों के ऊपर गिरता है। सबका ध्यान इस वक्त तेकुक के ऊपर है। दोनों के फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स सब तेकुक के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मिसेस किम अपने बेबी ते को देखता है, उनके आंखों में खुशी के आंसू आने लगता है। तेयंग जिमिन की तरफ देख स्माइल करता है और जिमिन भी। तेयंग लो वॉइस में जॉन्गकुक से कहता है, कुकी पता नहीं क्यों मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। सब मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? आज यूंगी ह्योंग के एंगेजमेंट है तो सबको उन्हें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उन दोनों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिमिन और ह्योंग का दिन है आज और सब हम दोनों को अटेंशन दे रहा है। जॉन्गकुक कहता है, नो बेबी यू आर रॉन्ग, आज हमारे बेबी का दिन है। मैं और डैड किसी ने ह्योंग को फोर्स नहीं किया इसके लिए। ह्योंग खुद ये डिसीजन लिया है कि आज ही के दिन वो एंगेजमेंट करने वाला है। बेबी आने में अभी सिर्फ 2 ही महीना रह गया है, उसके बाद ह्योंग शादी करने वाला है। सबके लिए बेबी के हेल्थ और तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। 2 दिन फंक्शन होने से तुम थक जाओगी ना, तो ये बेटर है, राइट? जैसे ही ते नीचे आया, मिसेस किम ते को गले लगाकर रोने लगती है। तेयंग कहता है, मॉम आप रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। पापा मॉम को बोलो रोना बंद करे। जिमिन हमेशा की तरह भागते हुए ते को टाइटली हक कर लेता है। तेयंग कहता है, आइश जिमिना मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, ध्यान से। जिमिन कहता है, आई एम सॉरी हनी वेयर। तेयंग जिमिन को हक बैक करके कहता है, तुम सॉरी मत बोलो, मैं तुम्हारे और ह्योंग के लिए बहुत खुश हूँ। अब बेबी शावर स्टार्ट हो जाता है। एक एक कर सब ते को एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर उसके कान में अनबॉर्न बेबी के लिए कुछ अच्छा अच्छा कहता है और विश करता है, जिसे सुन ते ब्लश करने लगता है। अब मिस्टर जियोन सेंटर में आकर यूनमिन के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करता है। नर्वसनेस के कारण जिमिन के हैंड शेक कर रहा था। ते अपने सोलमेट के सपोर्ट के लिए उसका हाथ टाइटली ग्रैब कर लेता है। यूंगी स्टेज में आ जाता है। सभी स्पॉटलाइट उस पर फोकस था। यूंगी खुद बहुत ज़्यादा नर्वस है, लेकिन वो अपना नर्वसनेस अपने फेस पर किसी को भी शो नहीं करता। यूंगी के आंखें बस जिमिन पर ही टिकी हुई थी। फाइनली अब यूंगी अपनी बात कहना स्टार्ट करता है। मैं कभी भी किसी से इस तरह के बात नहीं किया। आज पहली बार मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी फीलिंग्स और वर्ड को समझ पाओ। मेरे हर एक शब्द बहुत क्लियर और जेन्युइन है तुम्हारे लिए।
क्योंकि मुझे ट्विस्ट करके बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई नो तुम्हें मेरी दिल की बात अच्छे से पता है, फिर भी मैं तुम्हें सबके सामने मेरी फीलिंग्स तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ। आई लव यू चिम, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। योंगी के वर्ड और उसके प्रपोजल को सुनने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है, क्योंकि तेई के अलावा कभी किसी ने उससे इतना प्यार नहीं किया था। यह तक उसके पेरेंट्स भी। जिमिन के पास प्यार के अलावा सब कुछ है, और अब जब उसे प्यार मिला तो वो इमोशनल हो गया। जिमिन के पास कहने के लिए कोई वर्ड भी नहीं बची थी। उसका दिल पहले से ही तेजी से धड़क रहा था और अभी पूरी तरह से क्रेजी हो गया है। जिमिन स्लोली वॉक कर स्टेज पर आ जाता है। योंगी बिना टाइम वेस्ट किए जिमिन को हक कर लेता है और जिमिन को शांत करने के लिए उसके बैक पर हाथ रखकर सॉफ्टली पैट करता है। जिमिन रोना बंद कर योंगी के आंखों में देखकर स्माइल कर सॉफ्ट टोन में कहता है, या आई लव यू टू, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पता नहीं मैं इतना प्यार डिज़र्व करता भी हूँ या नहीं। इससे पहले कि जिमिन अपने सेंटेंस कंप्लीट कर पाते, योंगी जिमिन के रिंग फिंगर में डायमंड की रिंग स्लाइड कर उसके चबी चिक्स पर किस कर लेता है। जिमिन हार्डली ब्लश करने लगता है। जिमिन तेयंग की तरफ देखता है तो तेई जिमिन के हाथ में रिंग देकर योंगी को पहनाने के लिए इशारा करता है। जिमिन बिना टाइम वेस्ट किए योंगी के रिंग फिंगर में रिंग डालकर स्माइल करता है। योंगी जिमिन के फोरहेड पर किस कर लेता है। एंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद सब यूनमिन के लिए चेयर्स करने लगता है। फैमिली और फ्रेंड्स सब योंगी और जिमिन को एंगेजमेंट के लिए बधाई देने लगता है। प्रेगनेंसी के अब 7 मंथ चल रहा था। जोंगकुक ते को बेड पर रेस्ट करता हुआ छोड़कर उसके लिए खुद अपने हाथों से किचन में ब्रेकफास्ट मेक करने के लिए आ जाता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट मेक करने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी आने का दिन क्लोज आता जा रहा था ते पहले से भी और ज़्यादा स्ट्रावन बन चुका था। उसे अपने आसपास कोई नैनीस और डाइटिशियन का रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तेई मेड का बनाया हुआ खाना भी खाना छोड़ दिया था। उसे तो बस कुकी के हाथ का खाना ही खाना अच्छा लगता है। ते नींद से जागकर जोंगकुक को बेड पर ना देखकर लाउडली चिल्लाते हुए उसका नाम लेकर बुलाना चालू कर देता है। जोंगकुक की जल्दी से यहाँ आओ। तेयंग के वॉइस सुनकर जोंगकुक तुरंत गैस स्टोव बंद कर भागते हुए कमरे में आता है। जोंगकुक बेडरूम आकर अपने बेबी को रोने वाली शक्ल लेकर बेड पर बैठा हुआ देखकर केयरिंग टोन में पूछता है, क्या हुआ तेई तेई, तुम ठीक तो हो ना? तेयंग इनोसेंटली लिप्स पाउट कर जोंगकुक के लिए अपने आर्म्स ओपन करके कहता है, काम है यार कुकी, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। जोंगकुक तेई को हक करके कहता है, मैं तो डर ही गया था, तुमने मुझे डरा ही दिया। तेयंग कहता है, लव, हम बेबी के लिए न्यू क्लोथ और टॉयज कब खरीदने जाएंगे? मैं बेबी के लिए स्वेटर खरीदना चाहता हूँ। जोंगकुक तेयंग के बेबी बाम पर हाथ रख कर सॉफ्टली सहलाते हुए कहता है, बेबी बॉय, यू नो ना, अभी तुम बाहर नहीं जा सकते, प्लीज़ अभी तुम इस तरह के जिद मत करो। ते सैड हो जाता है। जोंगकुक कहता है, तुम खुद बेबी के लिए क्लोथ पसंद करना चाहते हो ना? ते हेड शेक करता है। ओके। जोंगकुक टैब हाथ में लेकर उसे ते के हाथ में रखकर कहता है, चलो इसमें से दोनों साथ में बेबी के लिए क्लोथ चूज कर लेते हैं। दोनों मिलकर बेबी के लिए ऑनलाइन से बहुत कुछ खरीद लेता है। जोंगकुक कहता है, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है बेबी के लिए। ते बॉक्सी स्माइल कर जोंगकुक के लिप्स पर किस करके कहता है, सेम, मेरा भी यही हालत है, और सच कहूँ तो मुझे अब बिग टामी के साथ चल फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। अब ते 9 मंथ प्रेग्नेंट है। जोंगकुक ऑफिस जाना छोड़ दिया। 2 नैनीस और डाइटिशियन के होने के बावजूद भी जोंगकुक खुद हर वक्त ते के साथ रहता है। उसे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। ऑफिस के काम भी जोंगकुक घर से संभाल रहा था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग होने पर ही जोंगकुक अपने बेबी को
नैनिस के भरोसे घर पर छोड़कर ऑफिस जाता है। डिलीवरी की डेट भी फिक्स हो गया था। अब जोंगकुक के अलावा घर के सभी मेंबर तेई को लेकर ज़्यादा केयरफुल हो चुका था। सब बेबी के लिए बेसब्री से इंतज़ार करने लगा है। मिसेस किम हमेशा तेई के लिए प्रे करती रहती है। तेई और बेबी सेफ रहे इसलिए गरीबों में दान भी करता है। जोंगकुक कहता है, बेबी बॉय अब समय है कुछ खा लेने का, चलो इधर आओ और कुछ खा लो। जोंगकुक के वर्ड सुनकर तेयंग पाउट बना लेता है। तेयंग एंग्रीली बोलता है, बट कुकी मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा। जोंगकुक कहता है, अगर भूख नहीं भी है तो भी तुम्हें खाना पड़ेगा। तेई तेई अब बहुत हुआ, खाना खाने के लिए तुम रोज़ ऐसा करते हो और मुझे रोज़ तुम्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। तेयंग एनोइंग वॉइस में कहता है, नहीं कुकी दूर रहो मुझसे, एक तो तुम मुझे इस कमरे से बाहर जाने ही नहीं देते हो, ऊपर से मुझे भूख नहीं भी होता है तो भी तुम ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाते हो। इतना सब कुछ मैं कैसे डाइजेस्ट करूँगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। जोंगकुक तेयंग के रिस्ट पकड़कर उसे अपने करीब पुल करके कहता है, अच्छा तो फिर तुम जब होल डे चॉकलेट और आइसक्रीम खाते रहते हो वो कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। तेयंग इनोसेंटली कहता है, लव आइसक्रीम और चॉकलेट मैं थोड़ी खाता हूँ, वो तो हमारे बेबी खाता है। जोंगकुक कहता है, अच्छा तब तो बेबी को दांत आने से पहले ही उसे कैविटी हो जाएगा। अब रात को जोंगकुक तेई को बेड पर लेटाकर वो जाकर सुबह पर लैपटॉप के साथ बैठ जाता है। जोंगकुक ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, तभी तेई को बेड पर टॉस एंड टर्न करते हुए देखकर जोंगकुक पूछता है, बेबी बॉय क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रहा है। तेयंग कहता है, नहीं पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस हो रहा है और बेबी भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और सोने नहीं दे रहा है। जोंगकुक तुरंत लैपटॉप क्लोज कर तेई के पास आकर कहता है, क्या तुम बाहर चलकर गार्डन में थोड़ी देर वॉक करना चाहते हो। तेयंग जोंगकुक के बात पर नोट करता है। जोंगकुक तेई को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे बाहर गार्डन में लेकर आता है। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एक हैप्पी कपल के तरह वॉक कर रहा था। तभी तेयंग कहता है, पता नहीं बेबी होने के बाद मैं कैसे वेट कम करूँगा। जोंगकुक कहता है, तेई तेई तुम अचानक ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हें वेट क्यों कम करना है। तेयंग कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया और तुमने अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया तो। जोंगकुक गिगल करते हुए कहता है, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस बेबी बॉय, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम हर लुक में और हर एंगल में किसी वुमेन से भी ज़्यादा परफेक्ट हो और अट्रैक्टिव हो। ओवरवेट के साथ ही तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल लगते हो। तेयंग स्माइल कर जोंगकुक को हक करके कहता है, ओह माय बेबी लव, तुम इतना स्वीट क्यों हो, आई लव यू सो मच कुकी। जोंगकुक कहता है, एंड आई लव यू टू जागिया, और मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ हमारी फैमिली के न्यू मेंबर को वेलकम करने के लिए। तेयंग कहता है, मैं भी। तभी तेयंग के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। जोंगकुक तुरंत तेयंग को हॉस्पिटल लेकर आता है। दोनों के फैमिली मेंबर हॉस्पिटल पहुंच चुका था और सब बहुत ही टेंशन में ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। जोंगकुक एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा था। 45 मिनट के बाद डॉक्टर इस्माइल के साथ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और उनके पीछे नर्स तेकुक के बेबी को अपने आर्म्स में कैरी करके बाहर लेकर आती है। बेबी को देख जोंगकुक तुरंत ग्राउंड पर बैठ जाता है। मिसेस किम सबसे पहले बेबी को आर्म्स में कैरी कर वर्डली पूछती है, डॉक्टर तेई कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहता है, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, बेबी और फादर दोनों बिल्कुल ठीक है और हेल्दी है। शायद बेबी अपने डैड को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए डिलीवरी के 3 दिन पहले ही आ गया है और आज भी अपने डैड को ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं करने दिया। जिमिन एक्साइटेड होकर पूछता है, डॉक्टर बेबी गर्ल है या बॉय। डॉक्टर कहता है, गर्ल।